हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स के बारे में, यानी कहावत और लोकोक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पर स्क्रीन पर 4 प्रोवर्ब्स देख रहे हैं। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, भैंस के आगे बीन बजाना। और बहुत सारी प्रोवर्ब्स ऐसी हैं और उन प्रोवर्ब्स के बारे में हम जानकारी लेंगे और उनके अर्थ के बारे में भी जानकारी लेंगे और यह भी जानकारी लगेंगे कि उन प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है। तो आइए चलते हम एक एक करके हम जानकारी लेते हैं। अब हमारे सामने प्रोवर्ब्स आ चुकी हैं। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पहले हम हिंदी को देखेंगे फिर उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कहता है कि भाई मुझमें ये आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति उस कार्य को कर नहीं पा रहा है, तब इस बात को कह रहा है वो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, यानी खराब जो वर्कमैन होता है वह झगड़ता रहता है अपने टूल्स का मतलब औजार। अर्थात जब वह कोई भी व्यक्ति अगर कार्य को नहीं कर पा रहा है तो ये कहेगा कि ये औजार ये खराब हैं, इसकी वजह से कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड नंबर है, रूपवती रोए भागवती मौज मनाए। तो इसका मतलब यह है रूपवती रोए, यह जरूर नहीं है कि जो सुंदर हो वह मतलब प्रसन्न रहे इस संसार में। संसार में प्रसन्न कौन रहते हैं? भाग्यवान। जैसे ब्यूटी वीप्स, सुंदरता हमेशा रोती है, फॉर्च्यून एंजॉय, और जो भाग्य जो होता है हमेशा आनंद लेता है। नेक्स्ट है, जहाँ चाहा वहाँ राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई काम करने का जो जज्बा होता है वहाँ पर चाहना होती है काम करने की, वहाँ में राह मिल जाती है, वहाँ में रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट है, खून का रिश्ता गहरा होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है, ज़रूरत में जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दान घर से प्रारंभ होता है, यानी अगर घर से कोई अच्छा कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो बाहर भी अच्छा होना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कहते हैं दान घर से प्रारंभ होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवेंथ नंबर है, दाम बनाए काम, मनी मेक्स द मेयर गो। इसका मतलब ये होता है मनी मेक्स द मेयर गो, यानी धन से ही घोड़ी आगे बढ़ती है, आगे चलती है। मेयर कहते हैं घोड़ी को। दाम बनाए काम, अगर दाम है तो सब काम बन जाते हैं। आप मरे जग प्रलय, डेथ्स डे इज द डूम्स डे, यानी मृत्यु का दिन ही डूम्स डे होता है, यानी अपने मरने के बाद में ही सब कुछ कहते हैं स्वर्ग दिखाई देता है, अपने मरने के बाद ही स्वर्ग दिखाई देता है। भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे भैंस के सामने बीन तो वैसे सर्प के सामने बजाई जाती है, लेकिन भैंस के सामने अगर बीन को बजा देते हैं तो क्या है, भैंस क्या है कानों को फड़फड़ा के रह जाएगी। ऐसे ही भैंस के आगे बीन बजाना, टू कास्ट पल्स बिफोर अ स्वाइन। कास्ट पल्स का मतलब होता है मोती फेंकना, बिफोर अ स्वाइन, स्वाइन कहते हैं सुअर को, सुअर के सामने मोती फेंकना। जैसे सुअर के सामने अगर मोती डाल दिए हैं तो उसके लिए मोतियों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही भैंस के सामने अगर बीन बजाई जाए तो उस बीन का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। अर्थात कोई भी बात जब सामने वाले को बताई जाए तो तब बताई जानी चाहिए जब उसके लिए कुछ महत्व की हो। यानी अब आप उसके सामने बीन बजाते रहें लेकिन अगर आपकी सुने नहीं, अगर आप उसको सलाह देते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो, तो यहाँ पर ये SOW दिखाई दे रहा है, इस सो का मतलब होता है बुवाई करना, जो खेतों में बुवाई करते हैं। एज यू सो, जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रीप, रीप का मतलब होता है काटना, वैसा ही आप काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। आँख से ओझल दिल से दूर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है 12 नंबर, एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ।
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब है कि खुद की प्रशंसा खुद ही करना, अपने आप करना। टू इंडल्ज इन वंस प्रेज। नेक्स्ट है थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एन एम्प्टी वेजल मेक्स मच नॉइज, यानी एक खाली जो पात्र होता है, बर्तन होता है, वह अधिक आवाज़ करता है। इसका मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में जब कुछ नहीं होता है तो ऊंची ऊंची बात करके सामने वाले को दिखाना चाहता है वो कि उसके पास में सब कुछ है, तो उसी को कहते हैं एन एम्प्टी वेजल मेक्स मच नॉइज। अगर भरा हुआ बर्तन होता है, मटका पात्र, जिसको जैसे माने चलो किसी मटके को पानी से भर करके लेकर के आ रहे हैं और सिर पर रख के ला रहे हैं, मान के चलते हैं, अगर वह भरा हुआ है तो आवाज़ नहीं करेगा, और अगर वह आधा है तो वह पानी उसके अंदर हिलेगा और हिल करके वह आवाज़ करता है, यानी वह दिखाता है कि हाँ हम पानी लेकर के आ रहे हैं। तभी तो कहते हैं थोथा चना बाजे घना। इसको यह भी कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे जाए, यानी अधजल गगरी, जो आधे जल भरा हुआ होता है, जिस गगरी में, जिस मटके में, जिस पात्र में छलकत जाए वह आवाज़ करती हुई चली जाती है, भरी गगरिया चुप हो जाए, यानी भरा हुआ जो पात्र होता है वो चुपचाप ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट नंबर है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। 16 नंबर है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। इसका मतलब है कि टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट कहते हैं तुरई, जो पीपनी वगैरह होती है, अपनी पीपनी को स्वयं बजाना, यानी अपने ही अपने बारे में बात करना। हवाई किले बांधना, टू मेक कैसल्स इन द एयर। हवाई किले बांधना का मतलब है कि काल्पनिक ऐसे विचार करना जो कि जिनकी संभावना, जिनकी पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है, जो कि आगे कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। जैसे हवा में किले बांधना, क्या हवा में किले बंध सकते हैं या बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल कल्पना करने से मतलब होता है। 4 दिन की चांदनी और 9 डेज वंडर। नेक्स्ट है 19 नंबर है सुबह का भूला शाम को घर पर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। अर्थात जो अपने आप को अभी भी सुधार ले, समय निकल गया है लेकिन अभी भी संभाल ले तो भी वह संभल सकता है, इसका मतलब यह है। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन होता है। होनी बलवान है, होनी बलवान है यानी जो घटना जो होने वाली है उसको कोई नहीं रोक सकता है। फेट इज इनएविटेबल, यानी भाग्य जो होता है वो इनएविटेबल होता है, उसे टाला नहीं जा सकता है, जैसा होना है वो तो होना ही है, बस सावधानी बरती जा सकती है। सूरत से सीरत भली, हैंडसम इज ही दैट हैंडसम डज। इसका मतलब यह है कि वही व्यक्ति सुंदर होता है जो सुंदर कारनामे करता है। शकल से सुंदर हो लेकिन उसके कारनामे अच्छे नहीं हो तो वह सुंदर नहीं कहलाता है, यानी सूरत से सीरत भली। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीके पकवान, मच क्राई एंड लिटिल वूल। यानी ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब ये होता है कि कहीं पर कोई ऐसी आवाज़ लगाई जा रही हो और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा कहा जा रहा हो इतनी अच्छी बढ़िया चीज़ ले लो, तो इस तरीके की जो आवाज़ लगा रहा है यह ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो वस्तु है वो बहुत अच्छी हो, तो वह ऊंची ऊंची आवाज़ या ऊंची दुकान पर रख कर के बैठा हुआ है लेकिन उसके पकवान कैसे हैं? फीके हैं। तो ज़रूर नहीं है कि ऊंची दुकान लेकर के बैठा हो तो अच्छा ही उस पर पकवान मिले। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार कोई भी जब दूध से जल जाता है तो जब छाछ उसके पास आती है तो उसे ऐसा लगता है कहीं दूध ही तो नहीं है, फिर उसको यह फूंकने का प्रयास करता है। अ वंट चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा, ड्रेड्स द फायर, आग से डरता है। नेक्स्ट नंबर है भेड़ की खाल में भेड़िया, अ बुल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। इसका मतलब यह है कि देखने में तो वह जैसे भेड़िया है, भेड़िया ने अगर भेड़ की खाल को पहन लिया तो
देखने में तो ऐसा लगेगा भेड़ जैसा, लेकिन उसके कारनामे कैसे हैं? खराब। यानी कोई व्यक्ति शक्ल से देखने में तो ऐसा लगे कितना अच्छा है, लेकिन उसके कारनामे खराब होते हैं, तो उसको कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। नेक्स्ट नंबर है अंधों में काना राजा। अ फिगर अमंग साइफर्स। बिन सेवा के मेवा नहीं, नो पेंस नो गेंस। यानी जब तक हम किसी काम के लिए कष्ट नहीं उठाएंगे तब तक हमें कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती है। साँच को आँच कहाँ, यानी जो सच्चाई जो होती है उसे किसी से डर नहीं लगता है। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। जो प्योर गोल्ड होता है डज नॉट फियर द फ्लेम, फ्लेम कहते हैं आग की लपटों को, उसे आग की लपटों से डर नहीं लगता है अगर वह प्योर गोल्ड होता है तो। नेक्स्ट नंबर है नीम हकीम खतरा ए जान। इसका मतलब ये है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं, अर्थात जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वे काटते नहीं हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। राई का पहाड़ बनाना। कोई भी बात होती है उस बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात का उसको बड़ी बात में बदल देना ही राई का पहाड़ बनाना कहलाता है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। नेक्स्ट है धन से धन आता है, मनी बिगेट्स मनी। कंगाली में आटा गीला। इसका मतलब है जब आदमी का खराब समय आता है तो उस खराब समय के साथ साथ और भी परेशानियां आना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। नेक्स्ट नंबर है हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यथा राजा तथा प्रजा, यानी एज द किंग, जैसा राजा सो आर द सब्जेक्ट्स, वैसी उनकी प्रजा। बूंद बूंद से घट भरे, यानी बूंद बूंद करने से घड़ा भर जाता है। यानी थोड़ा थोड़ा जब हम किसी चीज़ का संचय करते हैं तो आखिरकार वह भर ही जाता है। चाहे ज्ञान हो चाहे अन्य कोई वस्तु हो, अगर हम उसको धीरे धीरे करके कलेक्ट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, तो आखिरकार में भर जाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, मेक्स माने बना देता है, मिकल माने एक बहुत बड़े पात्र को भर देता है या बना देता है। पहले योग्य बनो फिर चाहो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यानी हमें किसी की तभी इच्छा करनी चाहिए जब हम उसके योग्य हैं। जैसे अगर हम जैसे हम रेस को ही जीतना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमने रेस के लिए प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर उसके लिए हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। पहले योग्य बनो, यानी पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद में इच्छा करनी है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। नेक्स्ट है जाके पैर न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति ने कोई दुख नहीं देखा हो तो उसे दूसरे की पीड़ा के बारे में क्या पता रहता है। यानी जब खुद उससे लड़ता है, यानी खुद उसको सहन करता है, तब वह समझता है कि हाँ इसमें भी परेशानियाँ आती हैं। तो जाके पैर न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ही जेस्ट्स एट स्कार्स हु नेवर फेल्ट अ बाउंड। नेक्स्ट नंबर है चढ़ते हुए सूरज की सब पूजा करते हैं। एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। जैसे सुबह सुबह जब अर्घ वगैरह देते हैं, बहुत लोग सूर्य के लिए अर्घ देते हैं, तो कहते हैं चढ़ते हुए सूरज की सब पूजा करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि चढ़ता हुआ सूरज का मतलब जब व्यक्ति चढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति करता है तो उसे सभी लोग मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। अगर वह इस संसार में गिरता हुआ नजर आता है, यानी ऐसा लगता है कि वह उसकी स्थिति खराब होती चली जा रही है, तो उसके साथ में मित्रता करना कोई पसंद नहीं करता है। अवसर को मत चूको, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। इसका मतलब है स्ट्राइक द आयरन। आयरन का मतलब होता है जो प्रेस बोलते हैं, कपड़ों पे प्रेस करते हैं, वाइल इट इज़ हॉट। यानी हमें जब उसी समय ही उस प्रेस का फ़ायदा ले लेना चाहिए
तब वह गर्म हो चुकी हो। यानी हमें अवसर को कभी भी नहीं चूकना चाहिए। जो अवसर हमें मिल रहा है उसी अवसर का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। गुजर बसर करना, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजर बसर करना। असरपियाँ लुटाए कोयलों पर मोहर, पेनी वाइज पाउंड फुलिस। नेक्स्ट नंबर है जो कि बहुत ज़रूरी है, तेते पाम पसारिए जेती लंबी सौर। यानी हमें अपने कार्य उस के अनुसार करने चाहिए जो हमारी क्षमता है। अगर हमारी वह क्षमता नहीं है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तेते पाम पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कट योर कोट, आपको अपने कोट को काटना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपने क्लॉथ के अनुसार। जैसे आपके पास में कपड़ा है 1 मीटर और चाह रहे हैं कि इस तरीके का कुर्ता बन जाए कि जैसे कि 1.5 मीटर से बनाया जाता है या अधिक का बनाया जाता है, तो हमें क्या है, तेते पाम पसारिए जेती लंबी सौर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेक्स्ट नंबर है, लास्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका मतलब है जब कोई काम खराब हो गया तो उस पर रोना, उस पर व्यर्थ विलाप करना बेकार है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है, स्पिल्ट मिल्क कहते हैं फैला हुआ दूध या झलका हुआ दूध पर रोना। जब दूध झलक जाता है तो उस पर रोना बेकार है। इसी को कहते हैं आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अभी हमने यहाँ पर उन मुख्य मुख्य प्रोवर्ब्स के बारे में जानकारी ली है जो कि आम बोलचाल के समय पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले इनको याद करने का एक तरीका यह है कि आप अपनी नोटबुक में चाहे 5 लिखो और 5 का रिवीजन करें। बड़ी आसानी से इनको हम लर्न कर सकते हैं। और इनका जो ट्रांसलेशन किया जाता है कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इनका जो सेंस जो होता है उस सेंस के अनुसार, जैसे अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी अब पछताने से होता क्या है जब चिड़िया ने खेत को चुन लिया है। इस और यहाँ पर घुमा करके बना दिया टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी फैले हुए दूध के ऊपर रोना। तो यहाँ पर क्या है कि केवल उसके सेंस के अनुसार बनाया जाता है। तो उस सेंस के अनुसार हमें इनको याद करना चाहिए और रिवीजन करके हम इनको बड़ी आसानी से लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं।